नमस्कार दोस्तों, आइए आज बजाज के नए एनएफओ के बारे में देख लेते हैं। तो बेसिकली बजाज फिनसर्व हेल्थ केयर फंड के नाम से ये एक नया एनएफओ आया है जो कि डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के अंतर्गत आएगा। आइए इसके बारे में समझ लेते हैं। तो बेसिकली बेसिक डिटेल की बात करें तो मिनिमम 500 रुपए से आप इसमें अपने निवेश जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है कि लमसम में भी आपको 500 रुपए से ही निवेश करने का ऑप्शन मिल जाता है। एनएबी वर्तमान में 10 रुपए से आपको मिल जाएगा। अगर आप इसमें एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं तो 6 दिसंबर से ये स्टार्ट हो गया है। 20 दिसंबर 2024 तक एप्लीकेशन लगा सकते हैं और आपका अलॉटमेंट हो जाएगा 27 दिसंबर 2024 को। ये जो प्लान है इसका बेंचमार्क है बीएससी हेल्थ केयर ट्राई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें देख लेते हैं। एग्जिट लोड की बात करें तो अगर आप 3 महीने से पहले रिडीम करते हो जो आपने पैसा लगाया है तो 1% आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा, लेकिन 3 महीने के बाद रिडीम करोगे कोई एग्जिट लोड नहीं है। ठीक है, इसके अलावा स्टाम्प ड्यूटी के रूप में 0.005% है जो कि बहुत ही नॉमिनल है। रिस्क की बात करें तो बहुत ज्यादा रिस्क है क्योंकि ज्यादा इक्विटी फोकस्ड है और सेक्टर फोकस्ड है, इसलिए ज्यादा रिस्क है। कैटेगरी की बात करें थीमेटिक फंड है, यानी एक बेसिक पर्टिकुलर थीम पर काम कर रहा है। साथ ही साथ फंड मैनेजर की बात करें तो निमेश चंदन है, सौरभ गुप्ता हैं, सिद्धार्थ चौधरी हैं। तीनों लोगों के पास पर्याप्त एक्सपीरियंस है एज अ फंड मैनेजर के रूप में। प्लान की बात करें तो डायरेक्ट प्लान है, रेगुलर है, विथ ग्रोथ भी है, यानी आपको डायरेक्ट भी मिल जाएगा, अगर आप रेगुलर चाहते हैं वो भी मिल जाएगा, और ये जो पूरा प्लान है वो ग्रोथ है। आगे बढ़ते हैं, मिनिमम इक्विटी की बात करते हैं। तो इस जो ये प्लान है इसमें बेसिकली 80% फोकस इक्विटी पे किया जाएगा, जो 20% बचता है उसे अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट किया जाएगा। लेकिन अगर फंड मैनेजर चाहे तो 100% इक्विटी पर भी फोकस कर सकता है, लेकिन और जो अदर एसेट है उन पर 20% से ज्यादा फोकस नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो की। तो अप टू 2.25% के करीब एक्सपेंस रेशियो दिया हुआ है, बिल्कुल फिक्स अभी डिसाइड नहीं है। तो चूंकि अभी नया प्लान है तो एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। बेसिकली प्लान का जो ऑब्जेक्टिव है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में अपने कैपिटल को बढ़ाना चाहते हैं, कैपिटल एप्रिसिएशन करना चाहते हैं, तो आप ऐसे फंड में निवेश कर सकते हैं। बेसिकली फंड का ऑब्जेक्टिव भी यही है कि लॉन्ग टर्म में आपको कैपिटल एप्रिसिएशन देगा, जो आप इन्वेस्ट करेंगे उसमें पैसा आपका बढ़ा के देगा। इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में पैसे को ये लगाएगा। ठीक है, और खास करके जो इक्विटी में फोकस किया जाएगा वो फार्मा पे किया जाएगा, हेल्थ केयर पे किया जाएगा, या फिर इससे रिलेटेड जो कंपनीज हैं उनमें ही फोकस किया जाएगा। तो बेसिकली ये इसका ऑब्जेक्टिव है। अब बात करते हैं रिस्क की। तो इसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व है। तो पहली चीज ये है कि यहां पे इक्विटी पर ज्यादा फोकस है। अगर इक्विटी पे ज्यादा फोकस होगा तो आपको वोलेटिलिटी का रिस्क देखने को मिल जाएगा, जो मार्केट का रिस्क है वो देखने को मिल जाएगा। मार्केट में अगर बुरी न्यूज आ गई तो आप देखेंगे कि इसका रिटर्न आपको प्रभावित होगा, या हो सकता है कि एक पर्टिकुलर सेक्टर, अगर फार्मा सेक्टर में डिप्रेशन जैसा माहौल है तो फार्मा का रिटर्न गिरेगा तो इसका भी रिटर्न गिरेगा। इसके अलावा लिक्विडिटी रिस्क इसमें देखा जा सकता है। सेक्टर ओरिएंटेड रिस्क, जैसा मैंने बताया कि अगर पूरा फार्मा सेक्टर ही खराब परफॉर्म कर रहा है तो सामान्य सी बात है ये फंड भी खराब परफॉर्म करेगा, इसके लिए आप तैयार रहिए। टैक्स की बात करें तो टैक्स रूल, गवर्नमेंट की पॉलिसी में कोई चेंज होता है वो भी एक प्रकार का रिस्क आपके लिए लेके आएगा। प्राइस रिस्क है, सेटलमेंट रिस्क है, रेगुलेटरी रिस्क है, क्रेडिट रिस्क है, ये सब छोटे छोटे रिस्क है, इसको बहुत ज्यादा कंसीडर करने की बात नहीं है। लेकिन चूंकि इक्विटी में आप निवेश करते हैं, 80% से ज्यादा हिस्सा आपका इक्विटी में रहता है, तो ये वोलेटिलिटी रिस्क, मार्केट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, ठीक है, ये कुछ मतलब रिस्क होते हैं, और सेक्टर ओरिएंटेड रिस्क ये ज्यादा हावी हो जाता है। अब आपको ये देखना है कि आपको इसमें निवेश करना है या फिर नहीं करना है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह जरूर ले लीजिएगा। इस स्कीम की जो मेन थीम थी वो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, और अगर आप रेगुलर ट्रेड करते हैं तो ब्रोकरेज फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। जय हिंद।